यहाँ पे हमने देखा सैम्पलिंग प्रॉपर्टी। सैम्पलिंग प्रॉपर्टी देखी जब हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी को मल्टीप्लाई किया विद कंटिन्यूस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल से। ठीक है, तो ये जो डेल्टा ऑफ टी है, कंटिन्यूस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल्टा ऑफ टी, ये टाइम टी इजिकल टू जीरो के ऊपर हम बनाते हैं इस पल्स को। ठीक है, डेल्टा ऑफ टी की जो पल्स है, इसको हम टाइम टी इजिकल टू जीरो के ऊपर इस पल्स को बनाते हैं इस एरो के साथ। थिकनेस इसकी आपको पता ही है, वो होती है डेल होती है, विच इज टेंस टू जीरो, वो ऑलमोस्ट जीरो की तरफ है। ठीक है, और ये हाइट कितनी होती है इसकी, हाइट मतलब कि डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि इस पल्स के अंदर इसकी हाइट कितनी होती है, वो होती है 1/डेल्टा। बट डेल्टा टेंस टू जीरो, तो ये क्या होगा, इन्फानाइट होगा। तो ये हाइट जो है इसकी पल्स की इन्फानाइट होगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कहते थे कि टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर ये अनडिफाइंड है, डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है अनडिफाइंड है, क्योंकि ये इन्फानाइट पे जा रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे क्या है क्या नहीं है वो तो हमको पता नहीं है, क्या हाइट होगी। तो डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है वो क्या होगी वो भी हमको नहीं पता। तो इसका मतलब हम कह देते हैं कि अनडिफाइंड है डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है एट टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो तो जीरो ही होती है। तो हमने ये जो प्रोडक्ट देखा एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ टी, ये देखा इस केस में जब डेल्टा ऑफ टी यूनिट इम्पल्स सिग्नल लिया था हमने। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे ये पल्स बनाते थे हम डेल्टा ऑफ टी की, तो ये होता था इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इज इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो इंटू डेल्टा ऑफ टी। हमने इसको प्रूव किया है। तो ये क्या थी, सैम्पलिंग प्रॉपर्टी थी, ये कंटिन्यूस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल की सैम्पलिंग प्रॉपर्टी थी। अब जरा मैं इसको रब कर देता हूँ, जरा इसको, इस पार्ट को मैं रब कर देता हूँ जरा। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटिन्यूस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल, है ना, डिफरेंट टाइप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, डेल्टा ऑफ टी था। अब अगर इस सैम्पलिंग प्रॉपर्टी के अंदर ही हमको दे रखा हो एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्स ऑफ बिग टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी, ये होता है। ये भी सैम्पलिंग प्रॉपर्टी है। यहाँ पे क्या था, डेल्टा ऑफ टी था, मतलब कि टाइम टी इजिकल टू जीरो पे डेल्टा ऑफ टी जो है यूनिट इम्पल्स सिग्नल का पल्स दिखाते थे हम। ठीक है, टी इजिकल टू जीरो पे। बट अगर यहाँ पे हम डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी कर देंगे, तो अब क्या होगा, यहाँ पे यूनिट इम्पल्स सिग्नल वो टाइम शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम शिफ्ट, तो यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के अंदर, है ना। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम टी है, इसलिए ना, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल तो नहीं है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता था, वो होता था एन होता था, है ना। खैर वो तो बात अलग है। तो डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग, अब मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ ये कैसे होगा। सैम्पलिंग प्रॉपर्टी में ये भी होता है, अगर डेल्टा ऑफ टी है और अगर डेल्टा ऑफ टी को मैं टाइम शिफ्ट कर दूंगा तो डेल्टा ऑफ टी माइनस बिग टी हो जाएगा। ठीक है, तो जब इस वाले टाइम शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से एक्स ऑफ टी से, तो हमारा ये आएगा रिजल्ट, एक्स ऑफ बिग टी इंटू डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी। तो ये कैसे आएगा, इसको भी प्रूफ देख लेते हैं, बहुत इजी है ये भी। डेल्टा ऑफ टी को हम कैसे प्लॉट करते थे, डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट होता था ऐसा, ये डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट था। ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है इस डेल्टा ऑफ टी पल्स की, ये एक्चुअल में कैसी है दिखने में, ये ऐसी है दिखने में। ठीक है, ऐसी, जो कि डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा सॉरी डेल है, डेल, ये डेल बोलते हैं इसको। तो ये डेल है, बट डेल जो है वो जीरो की तरफ, जीरो है ऑलमोस्ट, लिमिट डेल टेंस टू जीरो। तो इसका मतलब ये जो विड्थ है ये बहुत नैरो हो जाएगी, ये मैंने बताई थी ना पहले भी आपको बात, वैसी। तो इतनी नैरो हो जाएगी कि ये इतनी पतली हो जाएगी, एक तरीके से एक लाइन की तरह दिखेगी ये। और लाइन दिखेगी कहाँ पे, टाइम टी इजिकल टू जीरो पे। ठीक है, एग्जैक्टली ये ऐसे नहीं है। अगर एग्जैक्टली आप देखोगे ना डीप के अंदर, इसको डीप में देखोगे, है ना, डीप में अगर आप देखोगे तो ये ऐसी बनेगी, बनी होगी कुछ इस तरह से। तो टाइम टी इजिकल टू जीरो से लेके डेल के बीच में, टाइम टी इजिकल टू जीरो से लेके डेल के बीच में, ये जो डेल्टा ऑफ टी की जो पल्स का जो टाइम ड्यूरेशन विड्थ होगा, ठीक है, ये, और ये इसकी हाइट की जो वैल्यू, इसकी हाइट जो है वाई एक्सिस के ऊपर डेल्टा ऑफ टी की, मतलब कि डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है वाई एक्सिस के ऊपर फ्रॉम टाइम टी जीरो टू डेल, वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, क्योंकि डेल लिमिट टेंस टू जीरो और ये हाइट क्या थी, वन अपॉन डेल। तो वन अपॉन डेल, डेल लिमिट टेंस टू जीरो, इन्फिनाइट होगा, है ना। और ये क्या थी, टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ थी डेल्टा ऑफ टी की पल्स की, ये टाइम ड्यूरेशन विड्थ थी डेल। तो डेल टेंस टू जीरो है, तो ये तो बहुत ऑलमोस्ट नैरो हो गया, जीरो हो गया ना।
तो इसलिए हम इसको ये बनाते हैं बुक्स में, इतनी पतली बनाते हैं, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है इसकी, और इसको यहाँ पे एरो से दिखा देते हैं इस हाइट के ऊपर, क्योंकि हाइट तो हम इन्फिनिटी बना नहीं सकते इतनी ऊपर तक, 1/del इज इक्वल टू इन्फिनिटी, हाइट तो बना नहीं सकते डेल्टा ऑफ टी की, है ना। तो डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है ये तो इन्फिनिटी हो गई ना, यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 टू डेल के बीच के अंदर डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। जब इन्फिनिटी थी तभी तो मैंने आपको कहा था टी अनडिफाइंड है, टी इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा ना, डेल जो है वो लिमिट टेंड्स टू 0 है, तो ये तो ऐसे दिखेगा, इसका मतलब बहुत नैरो दिखेगा, बहुत पतला दिखेगा टाइम ड्यूरेशन विड्थ। तो ऐसा लगेगा कि ये जो पल्स है ये ऑलमोस्ट टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर लाई कर रही है। एक्चुअल में क्या है, ये जो पल्स है डेल्टा ऑफ टी की, ये 0 और डेल के बीच में लाई कर रही है ना, इतनी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिंगल लाइन दिख रही है, ठीक है, सिंगल लाइन। तो हम यही कह देते हैं कि डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू इज अनडिफाइंड और इन्फिनिटी एट टी इज इक्वल टू 0। ये एरो जो है ये हाइट नहीं है, ये एरो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है। मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनिट इंपल्स सिग्नल के रिप्रेजेंटेशन के लिए है हाइट, ये जो एरो हाइट बना रखे ना, बस। एक्चुअल में अगर आप देखो तो डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है वो इसकी हाइट होगी, और ये हाइट तो इन्फिनिटी हो रही है, तो ये तो दिखा नहीं सकते हम इन्फिनिटी पे कहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर जा रहा है ये पल्स, डेल्टा ऑफ टी का पल्स कहाँ पे जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इतनी सी हाइट के ऊपर एक एरो बना देते हैं, ठीक है, उसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ऑफ टी को। तो मैंने वही आपको बोला कि टी इज इक्वल टू 0 हो गया है, ऑलमोस्ट टी इज इक्वल टू 0 हो गया। या तो आप ऐसा देख लीजिए इसको कि मैं आपको इसको ऐसा बता देता हूँ, ये है ना ये पल्स डेल्टा ऑफ टी की जो पल्स है एक्चुअल में ऐसे दिखती है, ठीक है, ऐसे। तो इसको मैं जरा यहाँ पे बना देता हूँ, टाइम टी टी इज इक्वल टू 0। अब ये जो है जो टाइम ड्यूरेशन विड्थ है इस डेल्टा ऑफ टी पल्स की, डेल्टा टी पल्स की टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है ये डेल है, और डेल टेंस टू 0 है, लिमिट डेल टेंस टू 0, तो ये बहुत पतली बनेगी, इतनी पतली कि ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो ये जो डेल्टा ऑफ टी पल्स की जो टाइम ड्यूरेशन जो विड्थ है ये डेल है, डेल टेंस टू 0, तो ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, लगभग 0, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं होगी हाई थिकनेस, ये थिकनेस ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाएगी, इतनी 0 हो जाएगी कि ये कुछ इतनी पतली दिखेगी, ठीक है ये। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या होगा, इसकी जो विड्थ है ये क्या है, डेल, डेल टेंस टू 0, लिमिट डेल टेंस टू 0। और ये जो हाइट है ये कितनी है, ये हाइट कितनी होगी, मतलब कि डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, ये डेल्टा ऑफ टी का प्लॉट है ना, तो ये जो हाइट जो भी होगी इस पल्स की वो क्या होगी, डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू होगी 1/del है, विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी डेल लिमिट डेल, क्योंकि लिमिट डेल टेंस टू 0 है इसलिए, जो तो आपको पता ही है। तो सपोज ये हाइट है 1/del, बट ये 1/del जो है वो इन्फिनिटी होगा, बिकॉज डेल टेंस टू 0, ठीक है, ऐसे होगा। अब ये इन्फिनिटी पे कहाँ पे जा रही है कहाँ नहीं जा रही है हाइट, मतलब कि डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है कहाँ पे है कहाँ नहीं है वो तो पता नहीं है हमें। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक हाइट देखते हैं, हम हाइट पे एक पर्टिकुलर हाइट पे ना हम एरो बना देते हैं, सपोज यहाँ पे एरो बना देते हैं, ठीक है, बस। तो ये एरो जो है ये रिप्रेजेंट नहीं करता, इसको मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, ये 1/infinite, मतलब कि 1/delta की 1/del की हाइट, 1/del इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, हाइट है, ठीक है, हाइट डेल्टा ऑफ टी की पल्स की हाइट है, तो हाइट तो इन्फिनिटी पे जा रही है, पता नहीं हमको कहाँ पे जा रही है कहाँ नहीं आ रही। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते थे कि एक एरो से रिप्रेजेंट करते थे इतनी हाइट के ऊपर, अप्रोक्सीमेटली इतनी हाइट पे एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम डेल्टा ऑफ टी है। इस एरो के आगे क्या लिखते हैं, एरिया, एरिया ऑफ दिस पल्स क्या है, हाइट क्या है इसकी 1/del, थिकनेस क्या है इसकी डेल। तो ये रेक्टेंगुलर पल्स है ना, ये पल्स कुछ इस तरह से है ना, ये कुछ इस तरह से है, ये पल्स रेक्टेंगुलर है जिसकी हाइट क्या है 1/del, और ये थिकनेस क्या है, टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है ये है ना, थिकनेस 1/del है, सॉरी डेल है, तो 1/del इंटू डेल इंटू बाई डेल इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया क्या होगा इसका 1 होगा इस वाले यूनिट इंपल्स सिग्नल का। तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, +1, एरो के साथ में जो हम लिखेंगे +1 लिखते थे, ऐसे ही हम करते आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे हम करते आ रहे हैं। और एरिया कैसे निकालते हैं, एक और तरीका है एरिया निकालने का, यूनिट इंपल्स सिग्नल का जो एरिया निकालने का एक तरीका और है कि डेल्टा ऑफ टी है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि डेल्टा ऑफ टी एस के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब डेल्टा ऑफ टी इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो 1 होगा इसका एरिया डेल्टा ऑफ टी का, यूनिट इंपल्स सिग्नल का एरिया होगा 1, ठीक है, +1 होगा। तो ये हम करते आ रहे थे अभी, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी है, तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा ऑफ टी उसको हमने टाइम शिफ्ट कर दिया, ठीक है, टाइम शिफ्ट कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे स्मॉल टी माइनस बिग टी है, यहाँ पे है स्मॉल टी माइनस बिग टी है, तो स्मॉल टी के साथ माइनस में आ रहा है, ठीक है, कोई भी कोई बिग टी क्या है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर है, ठीक है, बिग टी कुछ भी रियल नंबर है, इंटीजर नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है।
तो इसका मतलब ये है कि ये राइट हैंड साइड पे टाइम शिफ्ट हो गया, ठीक है, डेल्टा ऑफ टी का। डेल्टा ऑफ टी, अच्छा पहले इसके बारे में बता दूं। अब ये आपको कुछ इस तरह से लग रहा है कि ये जो डेल्टा ऑफ टी जो पल्स है, मतलब कि डेल्टा ऑफ टी जो सिग्नल है, ये एग्जैक्ट टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट। एक्चुअल में क्या है ये, एक्चुअल में ये टी इज इक्वल टू जीरो से लेके टी इज इक्वल टू डेल के बीच के अंदर है ये पल्स। बट यहाँ पे डेल जो है इतना जीरो है कि ये जो टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है ये ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा और ऐसा लगेगा कि ये टाइम टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, डेल्टा ऑफ टी को डिफाइन करते हैं कैसे, डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू अनडिफाइंड एट टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो पे डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है, बिकॉज डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, हाइट होगी इसकी, इस पल्स की हाइट। और इस पल्स की हाइट क्या है, ये जो पल्स है ना, इस पल्स की हाइट क्या है वाई एक्सिस पे, वन अपॉन डेल विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बिकॉज लिमिट डेल टेंस टू जीरो, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू होगी हमको तो पता नहीं है, तो इसलिए हम लिखते हैं अनडिफाइंड, डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू अनडिफाइंड एट टी इज इक्वल टू जीरो। अब टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, वहां पे क्या है, जीरो है डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू, तो वहां पे लिख दिया, यही होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास टाइम शिफ्टेड वर्जन होगा, टाइम शिफ्टेड वर्जन ऑफ डेल्टा ऑफ टी, मतलब यूनिट इम्पल्स सिग्नल का टाइम शिफ्टेड वर्जन होगा, तो वो कहाँ बनेगा, स्मॉल टी, ठीक है। ये है टाइम टी इज इक्वल टू बिग टी, टाइम टी इज इक्वल टू बिग टी, ठीक है। अब ये जो है डेल्टा ऑफ टी, वो कुछ इस डेल्टा ऑफ टी यूनिट इम्पल्स सिग्नल का जो पल्स था वो कुछ इस तरह से बनता था, टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर डेल के बीच में। तो डेल्टा ऑफ टी माइनस बिग टी का कहां बनेगा, डेल्टा ऑफ टी माइनस बिग टी का बनेगा पल्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बनेगा पल्स कहां से, टाइम टी इज इक्वल टू बिग टी से लेके यहाँ तक के बीच, यहाँ तक ये वाला टाइम क्या है, ये वाला टाइम होगा बिग टी प्लस डेल, है ना। तभी तो ये थिकनेस जो है ये इस वाले यूनिट इम्पल्स सिग्नल की, ये जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल का जो पल्स बना है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल का जो पल्स बना है, ये पल्स है ना, ये पल्स बना है, ये किसका है, ये इसका है, इसका है, इसका टाइम शिफ्टेड वर्जन ऑफ दिस डेल्टा ऑफ टी। डेल्टा ऑफ टी को जब मैं टाइम शिफ्ट कर दूंगा राइट हैंड साइड पे तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये मतलब कि इसको, सॉरी, इसको मैं टाइम शिफ्टेड कर दूंगा राइट हैंड साइड पे, टी इज इक्वल टू बिग टी टाइम से राइट हैंड साइड पे टाइम शिफ्ट कर दूंगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका थिकनेस क्या है, थिकनेस वही रहेगा जो इसका है, डेल, डेल टेंस टू जीरो, लिमिट डेल टेंस टू जीरो। और हाइट क्या होगी इसकी, हाइट, इस पल्स की हाइट क्या होगी, वो यही हाइट होगी जो ये वाली इसकी है, वन अपॉन डेल विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बिकॉज लिमिट डेल टेंस टू जीरो। तो ये हाइट को मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ इन्फिनिटी, बिकॉज लिमिट डेल टेंस टू जीरो, ठीक है, ये हाइट होगी। अब जैसे पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ से मैंने इसको बनाया था, उसी तरह से इससे मैं एरो वाला जो ऐसा वाला सिग्नल बना दूंगा, सिंपल है। यहाँ पे क्या है, डेल जो है वो टाइम ड्यूरेशन की विड्थ है इसकी, है ना, इस यूनिट इम्पल्स सिग्नल की, किसकी, इसकी डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी, जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल है जो कि टाइम शिफ्टेड है, टाइम शिफ्टेड वर्जन है किसका, इसका डेल्टा ऑफ टी का। इसकी जो पल्स है वो ये है, ठीक है। इस पल्स की टाइम ड्यूरेशन विड्थ क्या है, वो डेल है, दैट इज डेल टेंस टू जीरो है। तो ये बहुत पतला बन जाएगा, ठीक है, बहुत पतला, जैसे यहाँ पे बन गया था। तो इसको मैं दूसरे प्लॉट में बना के दिखा देता हूँ, टाइम टी इज इक्वल टू बिग टी है, तो ये कैसा बन जाएगा, ये जो टाइम ड्यूरेशन विड्थ है वो क्या है, डेल है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है ये डेल है, तो डेल टेंस टू जीरो है, तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट इक्वल टू नैरो हो जाएगा, बहुत पतला, जैसे ये पतला है वैसे ही। कहाँ पे, टी, टाइम टी इज इक्वल टू बिग टी पे, टाइम टी इज इक्वल टू बिग टी के ऊपर, ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये। इस तरह से बन जाएगा कि इसकी जो थिकनेस है, टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है इसकी, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो दिखेगी, ठीक है। ये लाइन बनानी चाहिए थी मेरे को, मैं थोड़ा सा इसको मोटा बना दिया। मोटा बनने से क्या है कि टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है इसकी कुछ ना कुछ दिख रही है यहाँ पे, बट टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, तो उसको पतला बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है ये मैंने बहुत पतली बना दी, इस डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी, ये जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल का जो पल्स है इसकी टाइम ड्यूरेशन विड्थ बहुत पतली बना दी, बिकॉज ये जो टाइम ड्यूरेशन विड्थ है वो क्या है, डेल है, और डेल टेंस टू जीरो है, तो ये बहुत पतली बन जाएगी, इतनी पतली कि ये ऐसी बन जाएगी, ठीक है, ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, ये डेल है ना। तो ये जो थिकनेस है, हालांकि थिकनेस तो बहुत अब ऑलमोस्ट जीरो लग रही है, लाइन लाइन की तरह दिख रही है अब ये थिकनेस ना, एक तरीके से लाइन है, तो थिकनेस ऑलमोस्ट जीरो लग रही है अब। तो ये थिकनेस फिर भी मैं लिख देता हूँ डेल होती है टेंस टू जीरो। और ये जो हाइट कितनी होगी इसकी पल्स की, इस पल्स की हाइट क्या होगी, वही होगी वन अपॉन डेल, जो कि इन्फानाइट है, बिकॉज लिमिट डेल टेंस टू जीरो, है ना, ये हाइट है। तो उसका मतलब अब ये हाइट तो इन्फिनिटी पे है,
है ना, इन्फिनिट पे हाइट, मतलब कि डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी की जो वैल्यू है एट स्मॉल टी इज इक्वल टू बिग टी, वो क्या है, इन्फिनिट। तो इसका मतलब ये हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी अनडिफाइंड एट स्मॉल टी इज इक्वल टू बिग टी एंड जीरो एट टी नॉट इक्वल टू बिग टी। ठीक है, ये हो जाएगा। ये किसका है प्लॉट, इसी का है, डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी का, इसी का प्लॉट है ये, है ना। अब कहाँ पे ये इसकी हाइट बन रही है, डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी की हाइट कहाँ बन रही है, वाई एक्सिस पे, वो तो इन्फिनिटी पे बन रही है, 1/del इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बिकॉज डेल लिमिट डेल टेंस टू जीरो। तो कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे, वो तो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पे एरो बना देते थे हम एक सर्टन हाइट पे एरो बनाते थे, तो यहाँ पर भी हम वही कर देंगे, एक सर्टन हाइट पे हम एरो बना देंगे कहीं पर भी, ठीक है, सर्टन हाइट पे एरो बना देंगे बस। और इस एरो के साथ में क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे इस डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी, ये जो पल्स है इसका, इस पल्स का एरिया क्या होगा, इसका एरिया, इसकी टाइम ड्यूरेशन विड्थ क्या है, डेल, और इसकी हाइट क्या है, 1/del, है ना। तो 1/del इंटू बाय डेल, क्योंकि रेक्टेंगुलर पल्स है ना ये, एक्चुअल में क्या है, रेक्टेंगुलर पल्स है, यूनिट इंपल्स सिग्नल, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। रेक्टेंगुलर पल्स मतलब इस तरह से है ना, एक्चुअल में इस तरह से है, 1 हो जाएगा एरिया, तो यहाँ पे एरो के साथ में लिख देंगे +1, मतलब इस तरह से है, सॉरी इस तरह से। डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी जो है एक्चुअल में ऐसे है ना, रेक्टेंगुलर पल्स है, वो तो डेल जो है वो टाइम ड्यूरेशन विड्थ है इसकी, वो इस डेल लिमिट टेंस टू जीरो है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको बहुत पतला बना के दिखा दिया, एक तरीके से लाइन की तरह बना के दिखा दिया, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा दिखता है, बट बुक्स में ऐसे दिखाते हैं हम इस तरह से, यूनिट इंपल्स सिग्नल को डेल्टा ऑफ टी को ऐसे दिखाएंगे, और अगर डेल्टा ऑफ टी को, अगर डेल्टा ऑफ टी टाइम किसी टाइम शिफ्टेड वर्जन में है, जैसे ये डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी, तो उसको ऐसे दिखाएंगे। ये कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा आपका, ये जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल का जो बनेगा, ये कहाँ बनेगा, टाइम टी इज इक्वल टू बिग टी पे, क्योंकि ये डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी है, और ये टी इज इक्वल टू जीरो पे बनेगा, ये यूनिट इम्पल्स सिग्नल, क्योंकि ये डेल्टा ऑफ टी है, सिंपल है। तो ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे कि सपोज हमारा एक्स ऑफ टी क्या था, सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, क्योंकि हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब हम अपने इस वाले टॉपिक पे आते हैं, जो हमको करना है, मेन टॉपिक। यहाँ पे एक्स ऑफ टी है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इनटू डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी। डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी क्या है, उसका प्लॉट ये है, बट हम बुक्स में ऐसे बनाते हैं, इतना पतला बना के दिखा देते हैं, ठीक है। ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, बट बुक्स में हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में भी ऐसे दिखाते हैं, यूनिट इंपल्स सिग्नल को बुक्स में भी ऐसे दिखाते हैं। तो ये है हमारा एक्स ऑफ टी सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। तो इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, कुछ इस तरह से बनेगा, लगभग ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी एट टी लेस देन बिग टी एंड टी ग्रेटर देन टी प्लस डेल जीरो है। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ के लिए और यहाँ के लिए जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी जीरो है। हालांकि एक्स ऑफ टी जो है, ये एक्स ऑफ टी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो है, ये जो बना रखा है मैंने, ये नॉन जीरो है फॉर ऑल टाइम, है ना, ऑल टाइम। बट क्योंकि ये जीरो है, डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी जो है यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो इसका मतलब एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी का जो प्रोडक्ट है वो इसी ये जो रेक्टेंगुलर पल्स है ना, इसी रेक्टेंगुलर पल्स के अंदर लाई करेगा। तो इसका मतलब एक्स ऑफ टी को मैं रब कर देता हूँ बाकी सब जगह से, यहाँ से भी रब कर देता हूँ, यहाँ से भी रब कर देता हूँ। तो ये जो होगा, ये प्रोडक्ट होगा, ठीक है, प्रोडक्ट इसका, इसका। तो ये रहा हमारा एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी जो है, एक्स ऑफ टी है। तो ये जो प्रोडक्ट है एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी, ये टाइम टी इज इक्वल टू बिग टी से लेके बिग टी प्लस डेल के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो हमको पता है कि ये जो डेल है ना, ये टाइम ड्यूरेशन की जो विड्थ है इसकी, इस रेक्टेंगुलर पल्स की, जो कि डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी है, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन विड्थ है डेल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, क्योंकि लिमिट डेल टेंस टू जीरो है। तो अगर ये जीरो हो गया लगभग, तो इसको हम इतना पतला कर देंगे, इतना पतला कर देंगे, है ना, डेल को हम ऑलमोस्ट जीरो कर देंगे, कि ये जो एक्स ऑफ टी है, एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू बिग टी पे लाई करेगी, ठीक है, टाइम टी इज इक्वल टू बिग टी पे लाई करेगी। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि एक्स ऑफ टी इंटू बाय डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी
विल ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्स ऑफ बिग टी इंटू बाय डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी, क्योंकि अगर इसको मैं जीरो कर दूंगा, डेल को ऑलमोस्ट जीरो कर दूंगा, तो एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू है वो कहाँ पे आएगी, लाई करेगी, वो लाई करेगी ऑलमोस्ट एट टी इज इक्वल टू बिग टी पे लाई करेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स ऑफ टी जो हो गया वो क्या हो गया, एक्स ऑफ बिग टी इंटू बाय डेल ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी। अब डेल ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो टाइम टी इज इक्वल टू बिग टी के ऊपर वो क्या होगी, वो होगी अनडिफाइंड, इन्फिनिटी होगी, हमको पता नहीं है वैल्यू क्या है। तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा ऑफ स्मॉल टी माइनस बिग टी को मैंने ऐसे लिख दिया एज इट इज, और यहाँ पे एक्स ऑफ टी क्या हो गया, एक्स ऑफ बिग टी, क्योंकि टाइम टी इक्वल टू बिग टी के ऊपर एक्स ऑफ टी रहेगा, क्योंकि अगर इसको मैं जीरो कर दूंगा लगभग, तो ये यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू बिग टी पे ये पल्स लाई करेगा फिर पूरी तरह से, और ये जो एक्स ऑफ टी जो है ये ब्लैक ब्लैक में दिख रहा है, ये भी श्रिंक होके टी इज इक्वल टू बिग टी के ऊपर लाई करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स ऑफ बिग टी लिख रखा है यहाँ पे, है ना। तो ये बन जाएगा, तो इसको मैंने प्रूफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ये वाला बेसिकली जो सैम्पलिंग प्रॉपर्टी है, ये किसके लिए, कौन से वाले यूनिट इम्पल्स सिग्नल के लिए, जो कि टाइम शिफ्टेड वाला यूनिट इम्पल्स है, ठीक है। यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, टाइम शिफ्टेड वर्जन वाला, इस वाले का टाइम शिफ्टेड वर्जन है। तो ये दोनों रिजल्ट्स आ गए हैं, तो मैं इन दोनों को, इन सबको रब कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं फिर हम।